कभी कभी इंसान कुछ पाने की चाह में और अपनी लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो भूल जाता है कि जो चीज़ शायद उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके साथ दूसरों की कितनी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, दूसरों की कुछ इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं। और ऐसी ही एक कहानी है मूवी अवतार की। तो चलिए जानते हैं आज अवतार की कहानी। कहानी शुरू होती है एक फ्यूचर दुनिया में। साल 2154। पृथ्वी का हाल खराब हो चुका है। पोल्यूशन, वॉर, ग्रीड, इंसान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब वो लोग नए रिसोर्सेज की तलाश में हैं और तभी उनका ध्यान जाता है एक दूर के प्लेनेट पंडोरा पे। पंडोरा एक कमाल की जगह है। वहाँ के पेड़ पौधे, हवा, सब कुछ अलग है। लेकिन सबसे खास बात है वहाँ के लोग, नावी। ये 10 फुट लंबे नीली रंग के एक जाति है जो जंगल में रहती है। बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, नेचर के साथ पूरी तरह कनेक्टेड है। हर पेड़, हर प्राणी से बात करते हैं लिटरली। उनका भगवान है नायवा, जो उनके हिसाब से सब कुछ कंट्रोल करता है। अब यहाँ एंट्री होती है कहानी के हीरो की, जिसका नाम था जेक सली। एक फॉर्मर मरीन, दोनों पैरों से कमजोर, व्हील चेयर पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन उसका भाई साइंटिस्ट था, अवतार प्रोग्राम में काम करता था। भाई की मौत के बाद जेक को उसकी जगह दिया जाता है पंडोरा मिशन में, क्योंकि उसका डीएनए उसके भाई से मैच करता था। अवतार प्रोग्राम एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंसान अपना माइंड एक नावी बॉडी में डालता है। इससे वो नावी लोगों के जैसे दिखने लगता है, लेकिन अंदर से वो खुद एक इंसान ही होता है। जेक का मिशन है नावी लोगों के बीच घुल मिलकर उनका भरोसा जीतना, ताकि ह्यूमंस उनका सीक्रेट ट्री यानी पवित्र पेड़ के नीचे एक अनऑब्टेनियम कलेक्ट कर सके। यह मिनरल बहुत वैल्यूएबल है, अर्थ के लिए तो सोना भी इसके आगे कुछ नहीं। शुरू में जेक सिर्फ एक स्पाई होता है, उसे सिर्फ अपना काम करना था। लेकिन जब वो अपनी अवतार बॉडी में पहली बार जंगल में चलता है, भागता है, वो खुद को जीता हुआ महसूस करता है। एक रात जंगल में उस पर कुछ जानवर हमला कर देते हैं और तभी उसकी जान बचाती है नाइटेरी, एक नावी लड़की, बहुत स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअली कनेक्टेड। नाइटेरी जेक को अपनी ट्राइब ओमेटिकाया के पास ले जाती है। धीरे धीरे जेक उनका लैंग्वेज, कल्चर, रीति रिवाज सब सीखने लगता है। वो उनके रिचुअल्स करता है, उनका ट्रस्ट जीतता है और सबसे खास बात, वो उनका फ्लाइंग क्रिएचर इकरान को ट्रेन करता है, जो सिर्फ सबसे ब्रेव लोग कर सकते थे। लेकिन इस दौरान जेक अपनी रियल मिशन को भूलने लगता है। उसका दिल और दिमाग दोनों बदलने लगता है। वो नाइटेरी से प्यार कर बैठता है और उसे लगता है कि नावी लोग सच में अर्थ के लोगों से ज्यादा सिविलाइज्ड है। उनमें रिस्पेक्ट है, कनेक्शन है और पीस है। फिर आता है ट्विस्ट, जब आरडीए कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है कि अगर नावी लोग अपना सीक्रेट ट्री नहीं छोड़ेंगे तो उसे जोर जबरदस्ती से गिरा दिया जाएगा। जब जेक उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो नावी लोगों का ट्रस्ट जेक से उठ जाता है। नेटेरी भी जेक को धोखेबाज समझने लगती है। लेकिन जब जेक को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सीक्रेट ट्री के पास जाकर आयवा से दुआ करता है। उसे कहता है, मैं नावी हूँ, मुझे अपना लो। फिर होती है एक जबरदस्त बैटल, नावी वर्सेस ह्यूमन, फ्लाइंग क्रिएचर्स वर्सेस एरोज और ग्रीड वर्सेस इमोशंस। जेक सब ट्राइब्स को यूनाइट करता है। जंगल के सब प्राणी, बड़े बड़े फ्लाइंग क्रिएचर्स, वाइल्ड बीस्ट, सब मिलकर ह्यूमंस के खिलाफ लड़ते हैं। नाइटेरी भी जेक के साथ होती है और वो कॉलोनेल से लड़ती है। आखिर में नाइटेरी ही कॉलोनेल को मार देती है और जेक की जान बचाती है। वॉर के बाद ह्यूमंस को पंडोरा से निकाल दिया जाता है। सिर्फ कुछ लोग जो नावी के साथ होते हैं और नावी का सपोर्ट करते हैं, उन्हें ही वहां रहने दिया जाता है। जेक फिर से आयवा के पास जाता है और इस बार पूरी तरह से एक नावी बनने का दुआ मांगता है। जेक का रियल बॉडी अभी भी अनकॉन्शियस था, पर कुछ स्पेशल प्रोसेस के थ्रू जेक की कॉन्शियसनेस को परमानेंटली उसकी अवतार बॉडी में ट्रांसफर कर दी जाती है और इस बार जेक परमानेंटली अपने अवतार बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब वो एक इंसान नहीं बल्कि एक नावी बन जाता है। जेक का नया जन्म होता है नावी के रूप में और इस तरह से शुरू होता है जेक का एक नया सफर अपने नावी अवतार के साथ, नाइटेरी के साथ, पंडोरा के साथ। इन सब के बीच में जेक अपने आप को पूरा महसूस करता है। वो खुद को कंप्लीट मानता है और वो इतना खुश रहता है कि वो अर्थ को बिल्कुल भूल जाता है।
और इस तरह से ख़त्म होती है अवतार की कहानी और शुरू होती है एक नई कहानी, एक इंसान की जो अपनी पहचान, अपना घर, अपनी ज़िंदगी किसी और दुनिया में पाता है। कहा जाता है कि इंसान जब तक सिर्फ लेना चाहता है बिना सोचे समझे, तब तक सिर्फ वो बर्बादी के रास्ते पर होता है। लेकिन जिस दिन वो ये सब चीज़ समझने लगता है और दूसरों की इमोशन से जुड़ने लगता है, तब इंसान की असली जीत होती है। पंडोरा सिर्फ एक प्लेनेट नहीं था, एक सोच था, एक दुनिया जहाँ हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और जब जेक वहाँ जाता है तो वो भी पंडोरा से और वहाँ के लोगों से जुड़ जाता है, वहाँ के नेचर से, वहाँ के कल्चर से और नाइटरी से जुड़ जाता है। वो वहाँ के लोगों से प्यार करने लगता है, उन्हें अपना मानने लगता है और उनके लिए जेक अपने ह्यूमन से भी लड़ जाता है और उन्हें पंडोरा से निकाल देता है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी इंसानों को अपनी लालच को छोड़ देना चाहिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी के इमोशंस को नहीं मारना चाहिए। और यही किया जेक ने। जेक गया तो था एक स्पाई बनकर, लेकिन वो अपने फायदे के लिए नावी लोगों की इमोशंस को नहीं तोड़ना चाहता था और वो उन लोगों की अच्छाई को देखकर उनसे प्यार करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि असली ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होती है, कभी कभी प्यार, रिस्पेक्ट और कनेक्शन भी इंसान को ताकतवर बनाता है। और ऐसा ही हुआ जेक के साथ। तो ये थी अवतार की कहानी, ये थी जेक सली की कहानी। और मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ और नई क्रिएटिव लुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, और देखते हैं ये फाइनल लुक।